रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। आई होप आपने अभी तक तमाम वीडियोस पुरानी देख ली होंगी, अपना अकाउंट बना लिया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ट्रेडिंग का, क्रिप्टो का, वो आपने समझ लिया होगा कि कैसे ये काम करता है। अब आप ट्रेडिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैंने अकाउंट बना लिया है, अब मैं उस पर डेमो ट्रेड करूं या मैं उस पर अपने पैसे अकाउंट में डाल के ट्रेड करूं, तो मैं इसको कैसे करूंगा। अच्छा जी, ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना ज़रूरी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अच्छा, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियोस में बताया था कि ये जो एक कैंडल है ये रिप्रेजेंट करती है आपके उस टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपने सेलेक्ट किया होता है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 1 मंथ सेलेक्ट किया, तो ये पूरी एक कैंडल 1 महीने का प्राइस एक्शन बता रही है। ठीक है, ये बता रही है। अगर आप इस पर यूं अपना कर्सर रखेंगे या आप उस पर क्लिक करेंगे, अगर मोबाइल ऐप पे हैं, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आपके पास, ये इस जगह के ऊपर आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा OHLC। ओ का मतलब ये जब कैंडल ओपन हुई तो इसकी प्राइस क्या थी, और इसका हाई जो है, हाईएस्ट प्राइस वो कितनी की, लोएस्ट प्राइस कितनी की, और क्लोजिंग इसकी अभी नहीं हुई। जब ये कैंडल क्लोज हो रही है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज की प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट होगी। ठीक है, जिस पे ये कैंडल क्लोज हुई थी, लेकिन इस पे करेंगे तो ये प्राइस मूव कर रही होगी सी वाली। इट मीन्स अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, ये कैंडल क्लोज होगी मंथ के एंड पे, जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हमने बनानी है सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस इन कैंडल्स को देखते हुए। अगर आप कैंडल की फॉर्मेशन को समझते हैं और अगर आपको ये चीज़ समझ आती है कि कैंडल्स कैसे मूव कर रही हैं, तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान होती है। लेकिन जब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो ट्रेडिंग और भी ज़्यादा आसान हो जाती है कि आप रैंडमली नहीं बाय करते, और आप अपनी सपोर्ट वेट करते हैं कि आपकी प्राइस आपकी डिज़ायरेबल सपोर्ट पे आए तो फिर आप उसको बाय करें। ठीक है जी। अब जब ऑल्ट्स कॉइन पे आते हैं तो ऑल्ट्स कॉइन पे आप मंथली टाइम फ्रेम पे आएँ और देखें ये कैंडल्स, इनकी जो लो है वो कहाँ बनता है। ठीक है, एक ये पॉइंट आपने बना लिया, इस पे आप क्या करें, यहाँ पे साइड पे आपके पास ये चीज़ें आती है, इसमें ट्रेंड लाइन है, एरो एरे है, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको समझ आती रहेंगी। अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करेंगे, ट्रेंड लाइन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं और आप अपनी प्राइस का ट्रेंड कैसे चेक करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, ये एक लाइन आपने यहाँ पे लगा दी। दूसरी लाइन आप कहाँ लगाएंगे, जो वेक होगी। ठीक है, ये बॉडी होती है, ये पूरी बॉडी है, और ये इसकी विक है। विक किसे कहते हैं, जहाँ पे प्राइस आई तो ज़रूर है लेकिन वापस चली गई है, इस रीजन को विक कहते हैं। नीचे वाली जो विक होती है ये इसलिए होती है कि ये बाइंग जोन होगा, ऊपर वाली विक इसलिए होती है ये सेलिंग जोन होगा। ठीक है, इसी तरह आप ऊपर वाले रीजन्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको रेड कर देते हैं हम, और इसकी विक के ऊपर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है जी। अब बड़े टाइम फ्रेम पे करने का मकसद ये होगा कि आपको इसकी रेंज की समझ आ जाएगी कि ये इसकी टोटल रेंज है जहाँ प्राइस मूव कर रही है। ठीक है, अब ये आपके पास एक रेंज बन जाती है जिसके अंदर प्राइस मूव कर रही है। अब आप इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 1 डे के ऊपर, तो आपको नज़र आएगा कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे प्राइस आई थी, मल्टीपल टाइम यहाँ पे बाउंस हुई, यहाँ पे बाइंग हुई, ऊपर चली गई, यहाँ पे सेलिंग हुई। ठीक है, एग्जैक्टली सेम इसी तरह अगर आप पीछे जाते रहेंगे, प्राइस इधर आई, बाय हुआ, यहाँ पे आई, सेल हुआ। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए जिन्होंने होल्डिंग करनी है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने 2 महीने, तो वो इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। और जब प्राइस इसके करीब आती है, लेट्स सपोज अभी प्राइस इसके करीब है तो ये बाइंग जोन बना हुआ है, इसके अंदर जाएगी तो आप बाय कर लेंगे, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आती है। अब ये तो होगी उनके लिए जिन्होंने स्विंग ट्रेड करनी है, जिन्होंने होल्डिंग करनी है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो अपनी प्राइसेस को कैसे देखेंगे और किस हिसाब से अपनी बाइंग और सेलिंग करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो कहते हैं यार हमने वीकली ट्रेड करना है, मंथली ट्रेड करना है। उनके लिए क्या होता है, 1 वीक के टाइम फ्रेम में वो ओपन करेंगे। अब 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर वो देखेंगे कि 1 वीक की, अगर ये इसकी 1 वीक की ये विक है ऊपर वाली, और ये है इसकी नीचे वाली। ठीक है, नीचे वाली को दोबारा से वो ग्रीन कर लेगा। हम ये क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसको हम नीचे वाले को
सॉलिड कर देते हैं ताकि उन दोनों में डिफरेंस फील हो और आपको पता हो। अच्छा जी, अब हम 1 वीक के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। आप एटलीस्ट कम से कम भी 2 हफ्ते पुराने जाएं, मतलब 2 हफ्ते पीछे जाएंगे और इसको भी हम रेड कर देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 हफ्ते पीछे की सारी चीज़ें देखेंगे और इसी तरह हम नीचे वाली इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे आई थी, इसको भी आप ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ये ये आपको बता रहा है कि वीक में हाई इतना गया था, लो इतना गया था, अब इस वीक के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता लग गया इसकी इसकी रेजिस्टेंस ये है और इसकी सपोर्ट ये है। तो जब प्राइस इधर आएगी तो वो सेल हो रहा होगा, जब इधर आएगी तो बाय हो रहा होगा, ठीक है। 1 वीक के ऊपर आपने बना लिया। अब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। आपने हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करने के लिए भी, अपनी ट्रेड उठाने के लिए भी, देखने के लिए भी कि भी ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, उसके लिए भी आपने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं 1 डे के ऊपर, ठीक है। अब जब 1 डे पे आए तो आपने देखा कि मल्टीपल टाइम्स प्राइस इधर आई थी, यहाँ पे ये रीजन था, आपने जो सेलिंग रीजन बनाया, तो इधर सेल होती रही, प्राइस वापस आती रही, इधर आई, जब जब इधर टच किया, इस लाइन को टच किया, बाइंग हुई, ऊपर चली गई, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि प्राइस एग्जैक्टली नीचे पूरी नहीं आ रही, तो उसकी प्राइस का नीचे भी एक रीजन बन रहा है, जिसको आप कोई और कलर दे दें, येलो कर दें इसको। इसी तरह प्राइस ऊपर पूरी नहीं जा रही और कई दिनों से प्राइस इसमें स्टक है, तो अब आपके पास नया रीजन बन गया, जो कि रीजन बन गया ये वाला और ये वाला, ठीक है। आई होप इतनी आपको समझ आ गई होगी। बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे हम आ रहे हैं, ठीक है, अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए और इस चीज़ को समझने के लिए कि आपने इसको बाय कैसे करना, सेल कैसे करना। अब यहाँ पे देखें, आपने डेली की रेंजेस बना ली हैं और आपने ये चीज़ नोटिस की कि इस येलो लाइन से नीचे जब भी प्राइस आई है तो फ़ौरन ऊपर चली गई है, उसी दिन ऊपर चली गई है, पूरे दिन का भी उसने वेट नहीं किया और कभी भी कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं हुई। तो ये पॉइंट, ये रीजन क्या होगा, ये बाइंग रीजन होगा। इसी तरह जब प्राइस आपकी ऊपर गई तो वो पूरा दिन वहाँ पे स्टे नहीं उसने किया और वो नीचे आ गई सेलिंग, यानी कि ये आपका सेलिंग जोन है, ये आपका बाइंग जोन है, ठीक है। इसी तरह किसी भी कॉइन की बाइंग और सेलिंग जोन बनाने के लिए आप यही चीज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपने उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब 1 डे के ऊपर अब मैं आ जाता हूँ थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि आपको वहाँ पे अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आ जाए और वहाँ पे आपने कैसे ड्रॉ करनी वो भी समझ आ जाए, ठीक है। हम 12 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको ये समझ आए और नज़र आए, ठीक है। अब ये हमारा एक कैंडल आपकी 12 घंटे की टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है। 12 घंटे में देखा आपने, आपको ये चीज़ समझ आई कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करी है, अभी बिल्कुल सेंटर में खड़ी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए कि इस कैंडल को क्लोज करे, जब कैंडल ऊपर क्लोज करे तो इसका क्या मतलब है, इस जोन को इसने पार कर लिया, अब अगला जोन इसका ये वाला जोन है, ठीक है। इसके बीच में अगर प्राइस स्टे कर जाती है और प्राइस इससे ऊपर कैंडल बना लेती है और इससे ऊपर चली जाती है, तो इसका क्या मतलब है, अब भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो लास्ट जोन इसका क्या होगा, ये वाला। अगर प्राइस इस जोन से ऊपर चली जाती है जो कि 2900 की रीजन है, तो उसका क्या मतलब होगा, अब नेक्स्ट इसका टारगेट ये होगा, ठीक है, ये जो कि 28% ऑलमोस्ट पंप है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, इसका लास्ट हाई किधर है, ये है, ठीक है। इसको आप कोई और कलर दे दें, इसको वाइट कलर दे दें, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर प्राइस इस रीजन से, इस ये दो, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन अगर ये क्रॉस कर जाती है, इसको ज़रा कर्सर बना देते हैं ताकि आपको समझ आए। अभी प्राइस इस रीजन में है, अगर प्राइस इस रीजन में आ जाती है और इसके बाद प्राइस इस रीजन में चली जाती है, तो क्या होगा, प्राइस इस रीजन के बाद इमीडिएटली इस रीजन में चली जाएगी, ठीक है। इस रीजन में चली जाएगी, इससे इसका टारगेट ये वाला रीजन होगा कि मैं इधर पहुंचूं, ठीक है। और जब प्राइस इससे ऊपर जाएगी तो ये इसको सपोर्ट बना लेगी और इसको रेजिस्टेंस बना लेगी, ठीक है। जो जो प्राइस ऊपर जाती है तो उसकी जो पुरानी, जो उसकी सपोर्ट होती है, जो उसकी रेजिस्टेंस होती है, वो उसे अपनी सपोर्ट बना लेती है, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी इस स्टेज में आपकी ये सपोर्ट है
मैं आपको ड्रॉ लिख के बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये आपकी सपोर्ट है और इसी तरह, ठीक है जी। अभी इस टाइम पे प्राइस की ये सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस आती है, बाइंग होती है, सपोर्ट वो रीजन जहाँ पे बाइंग हो रही है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। अब जब प्राइस इससे इधर निकल जाएगी, इस रेजिस्टेंस वाले रीजन में आ जाएगी प्राइस, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऊपर चली जाएगी और इसी तरह सपोर्ट ये बन जाएगी। अब प्राइस अगर इस जगह पे मूव कर रही है, इस रीजन के बीच में मूव कर रही है, तो ये जो लाइन है इसको आप ग्रीन कर दें। इससे ऊपर है प्राइस तो ये इसकी सपोर्ट बन जाएगी, ये दो लाइंस, और ये इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। वंस प्राइस ने इसको कर लिया, कंट्रोल कर लिया और प्राइस ऊपर चलेगी, तो ये इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी और ये पॉइंट इसका सपोर्ट बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही है। मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। लेट्स सपोज प्राइस अभी इसका ऐसे करते हैं कि, सॉरी, प्राइस आपकी इस रीजन में आई, ऐसे फिरती रही, इधर चली गई, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था, ये आपकी सपोर्ट थी, ये आपकी रेजिस्टेंस थी। अब जब प्राइस ऊपर चलेगी तो क्या होगा, ये आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी और ये आपकी सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो जब प्राइस को यहाँ पे आना चाहिए ये, तो इधर से बाउंस करेगी प्राइस, ठीक है। और वंस प्राइस इस रीजन से ऊपर चली जाती है, इस रीजन से ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा, ये जो लाइन है ये इसकी सपोर्ट बननी चाहिए और प्राइस फिर ऊपर ऐसे ऐसे ये डायरेक्ट ऊपर इस तरह मूव कर जाएगी, ठीक है। इन इन दैट केस क्या होगा, आपकी ये रेजिस्टेंस बन जाएगी और ये आपकी सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो जो जो प्राइस ऊपर जाएगी आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस चेंज होती जाएंगी, और जब प्राइस इससे भी ऊपर मूव कर जाएगी तो आपकी ये रेजिस्टेंस होगी और ये आपकी सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। किसी भी फील्ड में आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, और इसी के मुताबिक आपने अपनी सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करनी होती हैं। आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिकेटर्स बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आप कौन से इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड को कामयाब बना सकते हैं। शुक्रिया।